Let's continue our discussion of quantum numbers. Quantum numbers are actually address to an electron. हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को एड्रेस करते हैं by mentioning the quantum numbers. जैसे कि यदि आप अपना एड्रेस लिखते हो, देन हाउ डू यू राइट योर एड्रेस? फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट योर नेम. आफ्टर मेंशनिंग द नेम you write your house number, then you write your street or colony, and then you mention your town or the district. In that manner, you always write your address. अब आप जरा सोचिए, आपने आईआईटी जेई के एप्लीकेशन फॉर्म में यह एड्रेस भरा है, आपने अपना एड्रेस लिखा है और वहां से एडमिट कार्ड डिस्पैच हुआ है और वह एडमिट कार्ड आप तक पहुंचना है. जब वह एडमिट कार्ड वहां से डिस्पैच होकर आप तक आएगा तो इस एड्रेस को किस तरीके से पढ़ा जाएगा? क्या वहां पर उस एडमिट कार्ड की डिलीवरी के लिए सबसे पहले नाम पढ़ा जाएगा? कभी नहीं. सबसे पहले आपका डिस्ट्रिक्ट या आपका टाउन पढ़ा जाएगा और वहां पर पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में वह एडमिट कार्ड को रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट के बॉक्स में पहुंचा दिया जाएगा, जिससे वह पढ़ सबसे पहले तो उस डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच जाएगा जहां आप रहते हैं. फिर उस डिस्ट्रिक्ट पर आने के बाद में फिर नेक्स्ट जो चीज पढ़ी जाएगी, दैट इज योर कॉलोनी और द स्ट्रीट वेयर यू लिव. इस बात को पढ़ने के बाद वह उस रेस्पेक्टिव पोस्टमैन को दे दी जाएगी जो आपके कॉलोनी में या जो आपके स्ट्रीट पर सर्विसेज देता है, जिसको उस कॉलोनी का परफेक्ट आइडिया है, सारे हाउस नंबर सब कुछ पता है. वह उस एडमिट कार्ड को लेकर फिर आपका हाउस नंबर पढ़ेगा और जो हाउस नंबर आपने मेंशन करा है वह उस हाउस तक पहुंच जाएगा और उस हाउस तक पहुंचने के बाद फिर वह आपका नाम पड़ेगा और फिर हाउस तक पहुंचने के बाद यह पूछेगा, डू द पर्सन स्टे हियर, लिव हियर? इफ ही स्टे हियर देन देयर इज एड्रेस. इन दैट मैनर वी योर एड्रेस इज रेड. बिल्कुल इसी तरह से इलेक्ट्रॉन के लिए एड्रेस लिखते हैं. हम इलेक्ट्रॉन का एड्रेस डिस्क्राइब करते समय सबसे पहले मेंशन करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. इट्स डिनोटेड बाय n. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर confirms the orbit of the electron as well as energy associated with electron. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें यह पता लग जाता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है और उसके साथ में एनर्जी एसोसिएटेड क्या है. फॉर फर्स्ट ऑर्बिट n is equal to 1, we call it k shell. For second orbit n is equal to 2, we call it L shell. For third orbit n is equal to 3, we call it M shell. For fourth orbit n equal to 4, we call it N shell, while for fifth orbit n is equal to 5, this is O shell.
and energy of electron in any nth orbit is inversely proportional to 1 by n स्क्वायर, जैसे कि हाइड्रोजन के केस में हमने लिखा है, या -13.6 energy associated with electron is inversely proportional to n square. For hydrogen atom, energy of electron is -13.6 into Z square by n square electron volt, while for any another, for another atoms, energy would be equal to minus sum A into Z minus B whole square by n square. Energy may be written in this manner where A and B are constant. इस तरीके से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के द्वारा हमें इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट पता लग जाता है. जस्ट लाइक मेंशनिंग टाउन और द सिटी और द डिस्ट्रिक्ट. ऑर्बिट पता लग जा रहा है और साथ में यह पता लग जा रहा है कि उस इलेक्ट्रॉन के साथ में एसोसिएटेड एनर्जी कितनी है. द सेकेंड क्वांटम नंबर इज एजीमुथल क्वांटम नंबर. Azimuthal quantum number. It's denoted by L. Azimuthal quantum number tells us suborbit of electron. Suborbit of electron as well as angular momentum of electron. Angular momentum of electron. The value of L goes from 0 to n minus 1. जो L की वैल्यू होती है वह 0 से n minus 1 तक जाती है. मतलब जब n इक्वल टू 1 में, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो n इक्वल टू 1, तो इस जगह पर L की वैल्यू सिर्फ एक होगी 0, जिसका मतलब होता है S सब ऑर्बिट. और सेकेंड ऑर्बिट की यदि हम बात करें तो सेकेंड ऑर्बिट में जहां n इक्वल टू 2 है तो इधर L की वैल्यू एक तो होगी 0 और एक होगी 1. 0 का मतलब है 2s सब ऑर्बिट, इधर 1s कहूंगा और इधर 2p सब ऑर्बिट. n इक्वल टू 1 के लिए n इक्वल टू जो 0 लिखा है वो 1s सब ऑर्बिट हो गया, और n इक्वल टू 2 के लिए L की वैल्यू 0 और 1 दो वैल्यू होगी. इधर L की वैल्यू 0 के लिए 2s सब ऑर्बिट और L की वैल्यू मतलब सब ऑर्बिट. और यदि थर्ड ऑर्बिट होता है तो थर्ड ऑर्बिट में n की वैल्यू 3. इधर 3 पॉसिबल L की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 या 2. 0 होने पर हम कहेंगे 3s सब ऑर्बिट, 1 होने पर 3p सब ऑर्बिट और 2 होने पर 3d सब ऑर्बिट. हम कहते हैं फोर्थ ऑर्बिट के लिए जहां n की वैल्यू 4 है, L की वैल्यू 0,
1 2 3, 0 के लिए 4s सब ऑर्बिट, 1 के लिए 4p सब ऑर्बिट, 2 के लिए 4d सब ऑर्बिट, L के लिए 3 के लिए 4f सब ऑर्बिट. Zero, L equal to 0 imply S, L equal to 1 imply P, L equal to 2 imply D, L equal to 4 imply F. अब खास बात, it also tells us angular momentum. In what manner? Angular momentum जो कि mvr है, that angular momentum is given by under root of L into L plus 1 into h by 2 pi, or angular momentum is given by under root of L into L plus 1 into h cross. Here h cross is h upon 2 pi. This would be the angular momentum given in terms of azimuthal quantum number. This would be the expression. Mentioning azimuthal quantum number is same as if you are mentioning your colony or the street. इलेक्ट्रॉन की आप कॉलोनी बता रहे हो कि कौन से सब ऑर्बिट में है. This is the expression for angular momentum. Note it down. Then the third quantum number is magnetic quantum number. The third quantum number is magnetic quantum number, denoted by M. It tells us the orbital of electron. Orbital of electron and magnetic moment. It also tells us magnetic moment. हम कहते हैं for any value of L, the value of M goes from minus M to 0 to plus M. For any value of M, the value of M goes from minus L to 0. In fact, मैं कहूँगा M is equal to minus L to 0 to plus L. Means we have got 2L plus 1 values of M. मैं समझाता हूं. For L is equal to 0 means for S suborbit, S suborbit की बात करें, the value of M would be equal to 0. Means सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा, one orbital only.
सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा। वन ऑर्बिटल ओनली। जबकि यदि हम L इक्वल टू 1 की बात करें, L इक्वल टू 1 मीन्स P सब ऑर्बिट। P सब ऑर्बिट में M की वैल्यू होगी -1, 0, +1। Px, Py, Pz. We will have 3 orbitals. And for L is equal to 2 means for D suborbit M की वैल्यू होगी -2, -1, 0, +1, +2। D1, D2, D3, D4, D5 means we'll have 5 orbitals, and for L is equal to 3, that is for F suborbit M की वैल्यू -3, -2, -1, 0, +1, +2। F1 to F7। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज सेम एज इफ यू आर मेंशनिंग होम। आप ऑर्बिटल बता रहे हो। ऑर्बिटल इज अ स्पेस वेयर यू हैव गॉट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ लोकेटिंग एन इलेक्ट्रॉन। जरा आप सोचिए, यदि मैं आपके लिए पूछूं विच स्पेस हैव गॉट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फॉर लोकेटिंग यू, आपको यदि ढूंढने जाए तो आपके मिलने की संभावनाएं किस जगह पर? तो ये एक साधारण सी बात है। आप 3-4 जगह ही मिलते हो। एक तो जीटी इंस्टीट्यूट में मिल जाते हो, दूसरा स्कूल में मिल जाते हो, तीसरा घर पे मिल जाते हो, और चौथा सड़कों पे मिल जाते हो। अब जरा देख ले तुम कितना समय कहा, 24 घंटे हैं। 24 घंटे में जीटी में बिताते हैं 4 घंटे, तो कितना समय बिताया? 4/24। जीटी में आपके मिलने की प्रोबेबिलिटी है 1/6, 4/24। अब जरा सोचें स्कूल में कितना समय बिताते हैं? लगभग 5 से 6 घंटे। तो स्कूल में मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 6/24 और 1/4, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ लोकेटिंग यू एट योर स्कूल। इसके बाद अब देख ले जरा कि आप घर पे कितना समय बिताते हो। भाई रात भर घर पे रहते हो, लगभग 8-9 घंटे। इसके अलावा पढ़ाई वढ़ाई घर पे ही करते हो, लगभग 12 घंटे आप घर पे रहते हो। 12 घंटे मतलब कितना फ्रैक्शन टाइम आप घर पे रहते हो? 12/24, 1/2। सड़कों पे भाई, इसके अलावा बाकी समय सड़कों पे आने जाने में, स्कूल जाने में, घर आने में, इंस्टीट्यूट आने में, जाने में, घर सड़कों पे बीत जाता लगभग 2 घंटा। तो सड़कों पे मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 2/24, 1/12। अब हम पूछे कि which region have got maximum probability for locating you? That is your home। वहां पर प्रोबेबिलिटी है 1/2। तो आपके होम को आपका ऑर्बिटल कहेंगे। दैट इज एन स्पेस विच हैव गॉट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फॉर लोकेटिंग। यह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यही चीज दिखा रहा है। और हम जब ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं तो इधर हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑर्बिटल देख लेते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑर्बिटल, यदि यह n है तो हम कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट is under root of n into n plus 2. This is magnetic moment.
नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑर्बिटल के द्वारा हम मैग्नेटिक मोमेंट भी डिटरमाइन कर लेते हैं। अंडर रूट ऑफ n into n plus 2 is magnetic moment. Then lastly we have got spin quantum number. बहुत लंबी कहानी नहीं है। स्पिन क्वांटम नंबर simply tells us the direction of spin of electron in the orbital. ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, किस डायरेक्शन में घूम रहा है, हम कहते हैं spin quantum number is denoted by S. If electron is revolving in anti-clockwise direction, यदि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो S इज इक्वल टू प्लस हाफ लिख दिया जाता है, या फिर इसको अपवर्ड डायरेक्टेड एरो से भी इंडिकेट कर दिया जाता है। और यदि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू माइनस हाफ लिखी जाती है, या इसको डाउनवर्ड एरो से भी इंडिकेट कर दी जाती है। इस तरीके से वी हैव गॉट 4 वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर। अब क्वांटम नंबर समझाने के बाद मैं एक दो बातें आपसे पूछता हूं। पहले मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं, इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनो और मुझे बताओ whether it's true or false. The statement is, no two electrons will have identical values of all 4 quantum numbers. It's true or false. ध्यान से सुने, the statement is, मैं एक और बात दोहरा देता हूं, no two electrons will have identical values of all 4 quantum numbers. It's a true statement or a false statement. क्वांटम नंबर को ही लेकर मैंने यह स्टेटमेंट दिया। Let me tell you the answer. It's a false statement. यह एक false statement है। मैं इनफैक्ट आपको समझा रहा हूं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जो अभी मैंने स्टेटमेंट बोला वो गलत था। मैं एक और बार उस स्टेटमेंट को दोहरा देता हूं, नो टू इलेक्ट्रॉन, नो टू इलेक्ट्रॉन will have identical values of all 4 क्वांटम नंबर। यह स्टेटमेंट मैंने बोला था, एंड इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। मैं इस स्टेटमेंट को इसी समय करेक्ट कर देता हूं, नो टू इलेक्ट्रॉन, बीच में इन एन एटम will have identical values of all 4 quantum numbers. Now this is a true statement. अब यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो चुका है। एक सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं हो सकता एक ही सिटी में, एक ही कॉलोनी में, एक ही घर में
एक ही नाम के दो व्यक्ति रहते, ऐसा नहीं हो, मगर ऐसा जरूर हो सकता है कि दो अलग अलग सिटी हो, उन दोनों सिटी में एमजी रोड हो, उस एमजी रोड पर हाउस नंबर 10 हो, उस हाउस नंबर 10 पर एक ही नाम के दो व्यक्ति हो सकते हैं। द प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज देयर, इट्स पॉसिबल। इसलिए पिछला स्टेटमेंट गलत था। यदि मैं इन एन एटम नहीं बोलता हूं तो वो स्टेटमेंट गलत है। नाउ दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम will have identical values of all four quantum numbers. अब मेरा एक और सवाल, can you tell me angular momentum of electron in case 1, third orbit of hydrogen atom, and case 2, 3p suborbit of carbon atom. Angular momentum of electron in third orbit of hydrogen atom, case 2 is 3p suborbit of carbon atom. Now, जब हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, थर्ड ऑर्बिट की बात करते हैं, इट सिंपली इंप्लाइज बोर मॉडल, या बोर एटम की बात चल रही है। और बोर मॉडल में, बोर एटम में, हाइड्रोजन एटम में एंगुलर मोमेंटम एमवीआर होता है NH/2π। थर्ड ऑर्बिट में होगा 3H/2π और 3H क्रॉस। This would be angular momentum of electron in third orbit of hydrogen atom. While in 3p suborbit की बात हो रही हो, कार्बन एटम की बात हो रही हो, तो वंस अगेन देखिए, कार्बन एटम मतलब बोर मॉडल नहीं है, सब ऑर्बिट का ही मतलब है कि बोर मॉडल नहीं है, क्योंकि बोर ने कभी भी सब ऑर्बिट का कंसेप्चुलाइजेशन नहीं दिया। सब ऑर्बिट की बात करने लगे मतलब बोर मॉडल के आगे बढ़ गए। अब जब बोर मॉडल के आगे बढ़ चुके हैं और 3p सब ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय mvr, and this is under root of L into L plus 1 into H/2π। अब हम कहते हैं p सब ऑर्बिट के लिए L की वैल्यू होती है 1, S के लिए 0, फॉर p सब ऑर्बिट the value of L is equal to 1. The value of angular momentum is under root of 1 into 1 plus 1 h into 2π, or root 2 h upon 2π, or root 2 h cross. This is angular momentum of electron
3p suborbit of carbon atom. Right. My next article is Heisenberg principle. Heisenberg uncertainty principle. पहले इस चीज को देख ले.